चलिए अहम खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है। कुलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदू प्रवासी श्रमिकों को गोली मार दी। घाटी में पहले भी प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं और गैर स्थानीय नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। अब एक बार फिर घटना ये सामने आई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि घाटी में हुआ क्या है, पूरी खबर डिटेल में जान लीजिए। कुलगाम के किल्लम में आतंकी हमला हुआ है। 2 गैर कश्मीरियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी श्रमिकों की हत्या हुई है। लश्कर ए तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली। एलजी ने डीजीपी नलिन प्रभात से बात की है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त तेज हो गया है। ये पूरा अपडेट आपको खबर से जुड़ा हम दे रहे हैं, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में एक बार फिर पहलगाम जैसा हमला हुआ है। जिस तरह साल 2025 में पहलगाम में बेकसूर लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, ठीक उसी तरह आतंकियों ने कुलगाम में भी मौत का खूनी खेल खेला है। कुलगाम में ईंट भट्टे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी हिंदू श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने मजदूरों की पहचान और धर्म पूछने के बाद 2 श्रमिकों को अलग किया और उन्हें बेहद करीब से गोली मार दी। मारे गए श्रमिकों की पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के बोपिंदर के तौर पर हुई है। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और रोजगार के लिए कश्मीर आए थे। सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। लगातार आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले कई घंटों से हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो है डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। जितने भी इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। ओनली ऐसे लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त सिर्फ दी जाती है जिनको कोई एमरजेंसी हो, और यहाँ पर इस रोड पर जाने से पहले उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट है। वहाँ पर इनको सबसे पहले जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पूछा जाता है, उसके बाद जो है उनको यहाँ से जाने की इजाजत जो है वो दी जाती है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकियों को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज करें और कुलगाम हमले के पीछे शामिल आतंकवादियों को खत्म करें। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि आतंकियों और उनके समर्थकों को कीमत चुकानी होगी। निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल पिछले कुछ सालों में आतंकियों ने कई बार बाहरी राज्यों से आए मजदूरों, पर्यटकों, इंजीनियरों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाया है। ऐसे हमलों का मकसद घाटी में डर का माहौल पैदा करना, विकास कार्यों को प्रभावित करना और प्रवासी कामगारों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर करना होता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको विजुअल्स दिखा रहा है। यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी के बाद जो है वो घटनास्थल है जहाँ पर 2 नॉन लोकल्स को आतंकियों द्वारा जो है निशाना बनाया। हालांकि कल सूत्रों के अनुसार ये भी खबर मिल पा रही कि लश्कर का ये ऑफशूट है जिन्होंने इस आतंकी गतिविधि की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और अभी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है या उसके साथ साथ जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है, ताकि जो आतंकी इन्वॉल्व थे, क्या वो नंबर में अगर बताया जा रहा है, कुछ ये भी बता रहे 2 लोग थे, कुछ 3 का भी नाम जो है वो बता रहे हैं। अब इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके साथ साथ जिस प्रकार से ऑपरेशन लगातार जारी है। बहरहाल कुलगाम की ये वारदात सिर्फ 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या भर नहीं है, बल्कि ये टारगेट किलिंग उस चुनौती की भी याद दिलाती है जिससे घाटी अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अहरावत सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। अहरावत, अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरी घटना को लेकर किस तरह से त्वरित कार्रवाई चल रही है, जरा डिटेल में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद है कुलगाम में और लगातार हम देख रहे हैं कि कल रात से किस तरह से सर्च अभियान जो है लगातार जारी है। कुछ बता रहे हैं 100 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में जो है छानबीन कर दी गई है और जितने भी एरियाज़ है यहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ से कुछ ही मीटर के बाद जो है उस स्पॉट एक्चुअल स्पॉट जो है जहाँ पर आतंकियों द्वारा ये घटना जो है घटी कल रात, जिसमें 2 नॉन लोकल्स को जो है इनकी हत्या कर दी गई। पूरे इस इलाके में जो है कोऑर्डिनेट
सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जिस तरह से आपको फिरदौस विजुअल दिखा पा रहे हैं कि ये वही इलाका है जहां पर आतंकियों द्वारा अटैक किया गया और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उनको सील कर दिया गया है। ऑफिशियल जितने भी है जम्मू कश्मीर पुलिस की वो ऑन ग्राउंड लगातार मौजूद है और चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखी जा रही है। जितने भी फोर्सेज यहाँ पर है, चाहे राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, वो यहाँ मौजूद है। जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है उनको खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पूरे इस इलाके को जो है जितने भी आने और जाने वाले हैं उनसे आइडेंटिटी पूछी जाती है, उसके बाद जो है इनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाती है। अगर आपको फिरदौस यहाँ से देखा पाए कि आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है रात के लिए सस्पेंड भी किया था, लेकिन सूरज की पहली किरणों से सुबह अगर हम बारिश की भी बात करें, बारिश भी लगातार अभी हो रही है, लेकिन इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें जो कि लगातार जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी कुछ ही टाइम के बाद जो है यहाँ पर अटैक स्पॉट पर पहुंचेंगे। ये जो नॉन लोकल्स यहाँ काम कर रहे थे रोजगार कमाने के लिए, ब्रिक किल में काम कर रहे थे, आतंकियों ने पहले इनसे पूछताछ की, पहले इनका नाम पूछा। ये भी कहा जा रहा है कि इनसे धर्म पहले पूछा गया, उसके बाद जो है इनकी हत्या की। हालांकि एक मजदूर की अगर हम बात करें जो कि स्पॉट पर ही जिसकी मौत हुई थी, लेकिन दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल था, जिसकी आज सुबह जो है ये पुष्टि हो पाई है कि जो दूसरा मजदूर है अभी डीजीपी भी पहुंचने वाले हैं और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। क्या अपडेट रहेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।